हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना स्पेलिंग का सेशन। हाँ जी, हाँ, अश्वनी कुमार, गुड इवनिंग बेटा। ग्रेट बेटा, देखते रहो सारे। आज हम स्पेलिंग का एक सेशन लेने जा रहे हैं। देखिए, स्पेलिंग के कुछ रूल और नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, उन रूल और नियम को समझें। देखो, अगर मैं स्पेलिंग्स के लिए बताऊं तो पर्टिकुलर एक रूल 100% अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मैं चीज़ें आज आपको बता रहा हूं वो 80%, 70%, 80% अप्लाई होती हैं, तो बहुत हद तक स्पेलिंग में हेल्प मिलेगा। लेकिन स्पेलिंग के लिए 100% कोई एक क्राइटेरिया होगा, ये हम नहीं कह सकते, बट इसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। तो वो मैं आज आपका लेक्चर लेने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए कि स्पेलिंग के भी नियम होते हैं, जिसको हम रटते हैं। तो कई जगह बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें रटने की जगह अगर हम समझ लें तो स्पेलिंग के ऊपर काबू पाया जा सकता है। स्पेलिंग एरर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, स्पेलिंग एरर आते हैं। एग्जामिनेशन की बात भी नहीं है, हमें कुछ लिखना है या कुछ किसी को लिख कर देना है, समझना है, तो वहाँ पर अगर हम व्हाट्सएप मैसेज भी टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी स्पेलिंग मैटर करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो कहते हैं जनरल स्पेलिंग रूल्स। तो जनरल क्यों बोला बेटा? इसको जनरल क्यों बोला? जनरल इसलिए बोला कि ये 100% नहीं है। देखिए, इनको जनरल इसलिए बोला गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नियम है, ये 100% नहीं है, बट मोस्टली इनका इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ डेफिनेशन है वो समझ लो। क्या कहता है? स्पेलिंग इन अमेरिकन इंग्लिश। बाय द वे, हम फिलहाल ब्रिटिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों समझ लो कि हम जो कर रहे हैं वो यूके का इंग्लिश कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का, कि हम पर 200 साल जो है वो इंग्लैंड वासियों ने राज किया था, तो ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था। तो हम जो इंग्लिश कर रहे हैं वो यूके की इंग्लिश कर रहे हैं, और यूएस और यूके की इंग्लिश में कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंस है। ठीक है ना? स्पेलिंग में भी डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा, स्पेलिंग के साथ साथ डिफरेंस हो जाता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसने कहा अमेरिकन के साथ साथ इसको ब्रिटिश में भी अप्लाई करते हैं। कहता है वो हमेशा इजी नहीं है। जो अगर हम स्पेलिंग की बात करें वो इजी नहीं है, मतलब बहुत सारे नियम हैं, बट फिर भी इनको काबू किया जा सकता है कुछ रूल्स और नियम्स के जरिए। कैसे? देयर आर मैनी रूल्स, कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं दैट कैन हेल्प, जो हमारी मदद कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग को इम्प्रूव करने में। हियर आर ए फ्यू टिप्स, कि कुछ टिप्स दिए गए हैं यहाँ पर। वोकैबुलरी वर्ड्स की, जो वोकैबुलरी के वर्ड्स को कैसे बनाए, कि मतलब वोकैबुलरी को हम कैसे ठीक करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेशन। तो अब जैसे हम कोई स्पेलिंग बनाते हैं ना, अगर हम स्पेलिंग बनाते हैं तो जनरली, तो जैसे हमने बोला जनरल, ये जो कॉन्सेप्ट है जनरल है, तो 3 चीज़ की वजह से बनते हैं। शशि, रोशनी, कुंजन, गुड इवनिंग बेटा। ये तीन वजह से हमारे स्पेलिंग्स चेंज होती हैं। एक तो सफिक्स लगने से, एक प्रीफिक्स लगने से, और लॉन्ग और शॉर्ट वोवेल की प्रोनाउंसिएशन से। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी स्पेलिंग डिसाइड होती है, प्रीफिक्स लगाने से और सफिक्स लगाने से भी डिसाइड होती है। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड में कोई वर्ड पहले ऐड हो, सफिक्स किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ड फाइनली, मतलब लास्ट में ऐड हो, तो प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। इनसे भी स्पेलिंग पर प्रभाव पड़ता है, और प्रोनाउंसिएशन से भी जैसे लॉन्ग साउंडिंग वर्ड है और शॉर्ट साउंडिंग वर्ड है, उनसे भी स्पेलिंग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कहता है सफिक्स क्या होता है? कहता है कोई ग्रुप ऑफ लेटर जिसके जोड़ दिया जाता है किसी भी वर्ड के एंड में, तो उसका वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, और स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है, तो उसे कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स कहाँ से हुआ? प्री मतलब होता है बिफोर, पहले, फिक्स मतलब जुड़ जाना, जो पहले आकर जुड़े। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, लेटर्स मतलब वर्णों का वह समूह जिसे जोड़ दिया जाता है
टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड के शुरू में, टू चेंज द वर्ड्स मीनिंग, कि उस वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए शुरू में जो लग जाता है उसे प्रीफिक्स, किसी वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए लास्ट में जो लग जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। और कहता है लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवेल साउंडिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमने एक वर्ड बोला कि पेड, तो अगर ये लॉन्ग साउंडिंग वर्ड है, पेड है ना, लॉन्ग साउंडिंग वर्ड, तो जैसे हमने बोल दिया, ध्यान दे मैंने वर्ड लिख रहा हूं आपको, एक लिखा मैंने गॉट, तो ये शॉर्ट साउंडिंग वर्ड है गॉट, लेकिन अगर इसी को पढ़ता गॉट तो GOAT, तो इसको हम पढ़ेंगे गॉट, ये लॉन्ग साउंडिंग वर्ड है, गॉट ये शॉर्ट साउंडिंग वर्ड है, ठीक है ना। तो यही कहता है व्हेन ए वोवेल साउंडिंग साउंड्स लाइक इट्स नेम, उसके नाम की तरह, इन ए वर्ड, वर्ड के अंदर यूज होता है उसके नाम की तरह, जैसे हम ओ की बात करते हैं, ओ तो लॉन्ग साउंडिंग है, तो गॉट स्मॉल साउंडिंग है तो गॉट, तो लॉन्ग साउंडिंग वर्ड वो कहलाता है। जैसे हम जैसे बात करते हैं ओ की, एंड जैसे गो में लग जाता है तो हम क्या बोलें, गो के अंदर लगा तो गो, गो नहीं पढ़ेंगे इसे, मेक्स ओ साउंड, इससे ओ का साउंड आता है। व्हेन द वोवेल डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम, अपने नाम की तरह जो इस्तेमाल नहीं होता, इट इज ए शॉर्ट वोवेल साउंड, तो वो शॉर्ट वोवेल साउंड होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि जैसे गोट बोला, गोट मतलब बकरी, तो मीनिंग बदल गया, समझ रहे बेटा, गॉट मतलब बकरी, गॉट बोलेंगे तो मतलब हमने प्राप्त किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आ गया पहला नियम स्पेलिंग का, सम स्पेलिंग रूल्स। तो पहला रूल देख ले, क्या कहता है पहला रूल, कि आई और ई एक्सेप्ट, कहते हैं आई और ई, देखो कहीं कहीं जैसे हम लगाते हैं, हमने लगाया यहाँ पर PIECE पीस, तो यहाँ IE आया, और हम कहते हैं रिसीव, RECEIVE रिसीव, दोनों की स्पेलिंग में देखिए, स्पेलिंग देखिए, इन दोनों की स्पेलिंग्स को ध्यान से समझेंगे। देखें यहां क्या है, आई और ई, और यहां क्या है, ई और आई, तो कभी आई और ई लगता है, कभी ई और आई लगता है। अब भाई ये कैसे डिसाइड होगा, तो पहला रूल यही है कि आई ई कहां लगेगा और ई आई कहां लगेगा। तो उसने बोला ये जो आई और ई, कभी तो हम आई पहले लगाते हैं, कभी ई पहले लगाते हैं, कभी आई बाद में, कभी ई बाद में। तो कहता है एक्सेप्ट, जब सी का साउंड होगा, ध्यान दे, जब सी का साउंड होगा, कहीं पर भी सी का साउंड होगा तो आपको ई और आई लगाना पड़ेगा, सी का साउंड। और व्हेन साउंड लाइक ए, जहां ए का साउंड निकलेगा तो आपको ई और आई लगाना है। तो जैसे हम बात करते हैं ए का साउंड, जैसे हमने बोला ए का साउंड, जहां ए का साउंड, जहां सी होगा वहां ई आई, और जहां ए का साउंड होगा वहां ई आई, जैसे नेबर, NEIGHBOUR नेबर, तो ने में ए का साउंड है, जहां ए का साउंड हो ए तो वहां ई आई, और जहां पर सी दे रखा हो तो उसके साथ ई आई। इन दो बात को छोड़कर हर जगह आई ई होगा, हर जगह आई ई होगा, क्लियर है। तो यही कहता है, तो हमने बोलता लाइक ए का साउंड, जैसे नेबर, ने, वे, तो ए का साउंड आएगा तो वहां पर ई आई, वहां पर ई आई, ठीक है। बाकी देखो एक नेबर का स्पेलिंग ये भी है और एक नेबर का स्पेलिंग OUR भी है, तो BOR OUR, बस ये नेबर जो है ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन इंग्लिश का है, और ये नेबर जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, ये ब्रिटिश का। ऐसे इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम बिहेवियर की बात करें, BEHAVIOR, तो OR भी लगाते हैं, और BEHAVIOUR, बस फर्क ये है, ये अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है, दोनों स्पेलिंग ठीक है। कंप्यूटर जो है वो USA के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, USA के क्या कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन को वो और स्पेलिंग को मानता है। तो जब आप कंप्यूटर करते हैं तो उसके अंदर आप स्पेलिंग लिखेंगे तो NEIGHBOUR लिखेंगे तो नीचे एक जिगजैग लाइन आ जाएगी जो ये इंडिकेट करती है स्पेलिंग गलत है, तो वो आपका ओ के बाद से यू हटा देगा, जबकि दोनों ठीक है, एक ब्रिटिश है एक अमेरिकन है, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल, तो देखो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने जो बात करा कि ए के साउंड की बात होगी और सी की बात होगी तो इनके साथ ई आई, इनके साथ ई आई, बाकी सभी के साथ आई ई। जैसे हमने बोला पीस, तो साउंड किसका आया, ई का, है ना, और ये प के साथ आया, सी के साथ नहीं आया, पी के साथ आया,
साउंड ई का, तो मतलब ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए यहां आई ई करोगे, यहां ई आई करोगे तो गलत हो जाएगा। चीफ, तो यहां पे च का साउंड आ गया तो इसलिए आई ई होगा। परसीव, लेकिन यहां पे सी आ गया, सी आ गया तो ई आई करना पड़ेगा। सीलिंग, ई आई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ने, तो अब लेकिन ने की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं टिकी हुई हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो जैसे हमने बोला, क्या कहते हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे ई आई पढ़ते हैं, इसके अलावा जो बन जाता है, तो देखो ए का साउंड आ रहा है तो ई आई, है ना, ए का साउंड आ रहा है तो ई आई। तो लेकिन पॉइंट इज, यहाँ पर क्या पॉइंट ये बन रहा है, यहाँ पे देखो वियर्ड ई आई, तो हाइट ई आई, नीदर ई आई, वे ई आई और फॉरेन ई आई, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी रहेंगे। तो इसलिए हमने बोला कि ये जनरल रूल है, नॉट 100%, ठीक है। तो इनको आपको माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा, पहला नियम, ठीक है। टोटल 14 है, कुछ और भी मैं दूंगा अभी, 14 रूल्स हैं, 14 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अलावा और भी दूंगा मैं कुछ, फिलहाल इन्हें समझ लो। ड्रॉप द फाइनल ई, कहता है किसी वर्ड के एंड में ई हो, किसी वर्ड के एंड में पहले से ही ई हो, इन ए वर्ड बिफोर एडिंग ए सफिक्स, अगर उसके अंदर आप सफिक्स ऐड करते हो, किसी वर्ड जो वर्ड पहले से ही ई लेकर आए, जैसे हमने बोला राइड, अब उसके साथ कोई सफिक्स, सफिक्स का मतलब है उसके बाद कुछ ऐड करते हो, तो आपको ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते कम, अब मैं इसके अंदर आईएनजी लगाऊंगा, मैं इसके अंदर आईएनजी लगाऊंगा, तो कम के अंदर तो मेरे को यहां से ई हटाना पड़ेगा, तब आईएनजी लगाऊंगा। वो कहता है किसी वर्ड के अंदर, किसी वर्ड के अंदर आप देखते हैं लास्ट में ई है और उसके साथ सफिक्स ऐड करना है, तो आपको ई हटाकर वो सफिक्स लगाना पड़ेगा, ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे राइट का राइडिंग, तो हम यहाँ कहते हैं गाइड में ई है, तो गाइडेंस ANCE लगाया तो ई हट गया, तो फिर क्या बन जाएगा, ये गाइडेंस, तो यहाँ से ई हट गया। लाइक में ई है, लाइकनेस, क्या कहते हैं यहाँ पे लाइकनेस, लेकिन अब एक पॉइंट उसने क्या बोला, सफिक्स बिगिनिंग विद वोवेल, यहां तक तो देखो ये ठीक था, यहां तक जो मैंने बताया वो बिल्कुल ठीक, लेकिन वो कहता है, जैसे हमने बोला, हमने ऐसे बोला कि अगर कोई वर्ड है, किसी वर्ड के अंत में ई है, और अगर आप कोई सफिक्स लगाओगे तो ई हटाओगे, लेकिन ई तभी हटाओगे कि जब वो सफिक्स किसी वोवेल से शुरू हो रहा हो, मतलब अगर सफिक्स वोवेल से शुरू हो रहा है तो ई हटेगा। तो जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं, यहां आईएनजी ऐड कर रहे हैं तो आई जो है ये वोवेल है, यहां ANCE ऐड कर रहे हैं तो ये वोवेल है, तो वोवेल से ऐड करोगे तो ये हटाना पड़ेगा ई। लेकिन बट, अब आगे का देखो, बट नोट बिफोर ए सफिक्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, गुड इवनिंग उमन, हाँ जी, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से वो सफिक्स शुरू हुआ तो आप ई नहीं हटाएंगे, कॉन्सोनेंट से सफिक्स शुरू हुआ तो ई नहीं हटाएंगे। तो जैसे बोल रहे हैं यहाँ लाइक, अब लाइक की बात करें तो इसमें ई है, लेकिन इसके साथ नेस जोड़ रहे हैं, इसके साथ हम नेस जोड़ रहे हैं, तो नेस जो है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप ई नहीं हटाओगे, लाइक नेस करोगे। अगर वोवेल से शुरू हो रहा है तो हटा दोगे, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइक, अब मैं आईएनजी लगाऊं लाइकिंग, तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सफिक्स जो है ये वोवेल से शुरू है और ये सफिक्स जो है कॉन्सोनेंट से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ई लगा रहेगा, वोवेल से शुरू है तो ई को हटाना पड़ेगा, आपको लाइकिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये था पॉइंट नंबर 2, ध्यान से समझ लो। देखो, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार इन्हें देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो समझ में आने लगेंगे। ये सारे नोट्स मैं अभी आपके ऐप में डलवा दूंगा, सारे नोट्स ऐप में डल जाएंगे, इन्हें ध्यान से पढ़ना। 14 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अलावा भी कुछ दूंगा, सिर्फ 14 कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ लो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार इन्हें पढ़ लो। थर्ड देखो, चेंज ए फाइनल वाई, क्या कहते हैं कि कहता है कि चेंज करो ए फाइनल वाई, तो फाइनल वाई का मतलब है, फाइनल का मतलब है यहां पर लास्ट, फाइनल इक्वल टू लास्ट, कि अगर लास्ट में वाई आ जाए तो वाई को आई में चेंज कर देते हैं बिफोर ए सफिक्स, जब कोई सफिक्स लगाते हैं, अनलेस द सफिक्स बिगिंस विद आई, अगर सफिक्स आई से शुरू ना हो। क्या कहना चाहता है, जैसे अब ये वर्ड लिया तो हमने लिखा पार्टी, ये वाई से लिखा हुआ है, तो अब इसके अंदर मेरे को एक सफिक्स जोड़ना है ES, तो अब वाई को आपको आई में चेंज करना पड़ेगा, इस वाई को आई में चेंज करना पड़ेगा, है ना।
कि तो अब ये y को i में, तो हमने क्या करा, y को i में चेंज करके es लगा दिया, पार्टीज। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जनरली कि y को ies में चेंज करते हैं, ऐसे मान लो कि प्लूरल बनाने के लिए y को ies में चेंज करते हैं, ऐसे भी मान सकते हो y को ies। बेसिकली es प्लूरल बनाने के लिए जब हम es लगाते हैं तो y को i में चेंज कर देते हैं, तो क्या बनता है, ies बन जाता है, तो बन गया पार्टीज। जैसे ट्राई का ट्राइज है ना, यहाँ पे ट्राई का, अब यहाँ पे एक बात तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब कहता है आईएनजी की ट्राइज, अब कहता है आईएनजी, यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कहता है जब आप आईएनजी ऐड करते हो ना, लेकिन अगर आईएनजी मतलब अगर वो वोविल से शुरू हो रहा है, वो किससे शुरू हो रहा है, सफिक्स, सफिक्स अगर आई से शुरू हो मतलब आईएनजी होगा, तो वाई को आई में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आई तो ऑलरेडी इसके अंदर दे ही रखा है भाई। जब सफिक्स में आई दे रखा है तो वाई को आई मत बनाना, ठीक है। तो यही कह रहा है कि भाई जब हमने बोला कि ट्राई, तो जो ट्राई है इसमें अगर आप एस या ईएस जोड़ोगे तो वाई को आईईएस में चेंज करो, ये हो गया। लेकिन अब एक और सफिक्स जोड़ रहे हो आप इसके अंदर आईएनजी, तो आईएनजी के अंदर ऑलरेडी आई है तो सही, तो इसे आई में मत बदलना, इधर वाई को आई में बदलोगे, इधर नहीं बदलोगे, तो ट्राई का ट्राइंग तो आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे कॉपी का कॉपिंग, तो आईएनजी एज इट इज लिख दिया, क्लियर है। सिर्फ जब सफिक्स वाई के साथ अगर सफिक्स ईएस जुड़े तो वाई को आई में चेंज कर दो, लेकिन अगर इसके साथ सफिक्स आईएनजी जुड़ता है तो आईएनजी में आई ऑलरेडी है, तो तब वाई को वाई रखो, तब चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, थर्ड था ये, फोर्थ देख लो। इसको ऐसे समझो, इसको पूरी चीज को मतलब जो इसने डेफिनेशन दी है इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। देखें, पहले बोला स्टॉप, कि अगर कोई आपके पास वर्ड हो तो सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वोवेल, अगर कोई वर्ड हो सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वोवेल वाला, लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वोवेल वाला, ठीक है, तो उसके अंदर आप जब सफिक्स जोड़ेंगे, जब इसके अंदर सफिक्स जोड़ोगे, जब इस टॉप में सफिक्स जोड़ोगे तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, इस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा जब आप सफिक्स जोड़ोगे। कैसे डबल कैसे होगा, ये देखो, कॉन्सोनेंट को डबल करना है, स्टॉप को आप कर दो स्टॉप्ड, तो बेटा ये सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वोवेल है, अब इसके साथ आप कॉन्सोनेंट जोड़ोगे ना तो पी को डबल पी करना पड़ेगा, स्टॉप्ड, तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा। फिर समझ लो, अगर वर्ड सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वोवेल पर खत्म है, उसके साथ अगर आप सफिक्स ऐड करोगे तो उसके अंदर आपको जो कॉन्सोनेंट है उसे डबल कर देना है, तो स्टॉप। अब देख लो एक और, हमने लिखा स्टॉप, तो अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूं कि स्टॉप का मैं आईएनजी लगा रहा हूं, स्टॉपिंग, तो मैं आईएनजी ऐसा ऐड कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो कहता है ये सिंगल वोवेल है और सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो जब आप कोई सफिक्स ऐड करोगे तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करोगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉपिंग। देख लो, स्पेलिंग एरर आते हैं एग्जाम में, तो या तो आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग पहले से आती है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो कम से कम आइडिया तो लगा सकते हो इन सब चीजों को सोचकर, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही है, तो ये कह रहा है, देख लो स्टॉप वाला मैंने समझा दिया। अकर, तो देखो सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वोवेल, अकर सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वोवेल, अब इसके साथ हमें क्या लगाना है, ये सफिक्स लगाना है, तो देखो इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया हमने, क्या कर दिया, डबल आर कर दिया, अकरेंस। स्विम है, स्विम SWIM, तो स्विम देख रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्विम लगा रहे हो तो हमने सिंगल वोवेल और सिंगल कॉन्सोनेंट है आई, अब इसके अंदर हमें सफिक्स ऐड करना है, तो अब इसको डबल करना पड़ेगा, तो स्विमिंग। ऐसी देख लो रनिंग, RUNNING, रनिंग। ऐसी देख लो पुटिंग, PUTTING। तो फिर मैंने क्या बताया, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जब कोई वर्ड सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वोवेल पर खत्म हो और उसके साथ हमें सफिक्स जोड़ना पड़े तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, यही हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देख ले, फिफ्थ पॉइंट देखें,
फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द लेटर क्यू इज यूजुअली फॉलोड बाय यू, मतलब क्यू जो होता है हम जनरली, क्यू जो होता है जनरली मतलब 99% क्यू के साथ यू आएगा। कोई भी वर्ड लिख लो आपको क्यू के साथ यू लिखना पड़ेगा, क्वीन, क्विक, क्वालिटी, ईटीसी, बहुत वर्ड्स हो सकते हैं। तो क्यू के साथ आप यू लगाएंगे, लेकिन अगर आप क्यू के साथ यू नहीं है तो मान लीजिए वहां पर गलती है, क्यू के साथ यू लगेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 यही कह रहा है। नेक्स्ट, अब इसको मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, यहां पर मैं दोबारा बताता हूं। देखें, जिस वर्ड के एंड में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, एस एच हो, तो इनके साथ जनरली इनके साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिन वर्ड के एंड में ये नहीं है, उनके साथ हम एस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिन वर्ड के एंड में ये नहीं है तो उनके साथ एस इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिखा क्रॉस, तो क्रॉस के अंदर आप डायरेक्ट एस नहीं लगा पाओगे, क्रॉस के अंदर आपको ई एस लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने लिखा स्पीक, अब स्पीक जो है के पर खत्म हो रहा है, इनमें से किसी वर्ड से खत्म नहीं हो रहा, किसी क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड से खत्म नहीं हो रहा, स्पीक पर खत्म हो रहा है, तो इसके साथ आप सिर्फ एस लगाओगे, ठीक है। तो अब ये मैंने बात बताई है आपको, तो यही बात हमारे इस एक्स के लिए, ये पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 इस एस के लिए ही है। वो क्या कहता है कि एक्स के साथ कभी एस नहीं लगा पाओगे, मतलब एक्स और एस ये स्पेलिंग में कभी नहीं आता, एक्स और एस ये स्पेलिंग में कभी नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स के साथ जो एस लगाना है तो ई भी साथ लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकते हो, एक्स ई एस। तो जैसे हम बात करते हैं फिक्स, हमने बात किया फिक्स, तो क्या हुआ, ई एस होगा, फिक्सेस। हमने बात किया टैक्स, प्लूरल बनाना तो टैक्सेस होगा, ई एस नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डन। पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 7, जैसे हम डबल लगाए थे, हमने लिखा वैक्यूम, हमने लिखा VACCUUM। देखो वैक्यूम की स्पेलिंग देख लो कितनी टिपिकल है ये स्पेलिंग वैक्यूम में। तो वैक्यूम में क्या आ रहा है, CCU, और मैंने अभी कुछ वर्ड लिखवाए, जैसे हमने बोला स्विमिंग, तो हमने कहा MM भी आ गया, स्विमिंग। तो किसी का भी डबल आ सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग डबल एक वर्ड के साथ, दो वर्ड इकट्ठे आ सकते हैं, वर्ड गलत बोल गया मैं, दो लेटर इकट्ठे आ सकते हैं, सेम लेटर इकट्ठे आ सकते हैं दो, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन ये डबल कभी नहीं आ सकते, डबल वी, कि किसी स्पेलिंग में जो वी है 2 बार इकट्ठे आ जाए, जे 2 बार इकट्ठे आ जाए, के 2 बार इकट्ठे आ जाए, डब्ल्यू 2 बार इकट्ठे आ जाए, या एक्स 2 बार इकट्ठे आ जाए, ये डबल नहीं आ सकते, नेवर। कोई भी इकट्ठे आ सकता है, कोई भी वर्ड इकट्ठे लग सकता है, एक साथ 2 लेटर इकट्ठे आ सकते हैं, सिवाय इन लेटर्स के डबल वी, डबल जे, डबल के, डबल डब्ल्यू और XX, ठीक है, ये डबल नहीं आएंगे। देख लो स्पेलिंग के रूल्स, नियम समझ लो, देख लो। ये क्लियर हो गया नंबर 7। आ जाइए नंबर 8 पर, आते नंबर 8 पर है एडिंग ए प्रीफिक्स, कि जब आप प्रीफिक्स लगाते हो टू ए वर्ड, किसी वर्ड के साथ, डज नॉट यूजुअली चेंज द स्पेलिंग। देखो मैंने अभी तक जो बताया, जैसे मैंने लिखा मैनेज, है ना, मैनेजमेंट, तो अब यहां पर मैंने अगर प्रीफिक्स ऐड किया, सफिक्स ऐड किया, तो स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी बदलाव दिखाए आपको, कि अगर सफिक्स ऐड होता है तो स्पेलिंग में बदलाव आ जाता है, लेकिन जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो 99% स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं आता, 99% स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर हम सफिक्स ऐड करते हैं तो 99% स्पेलिंग में बदलाव आता है। जब भी आप प्रीफिक्स ऐड करोगे तो 99% चांसेस हैं कि स्पेलिंग में बदलाव नहीं होगा, वर्ड के साथ एग्जैक्ट वो प्रीफिक्स लिख दो। लेकिन सफिक्स में 99% चांसेस है, जब आप किसी वर्ड के एंड में कोई सफिक्स लिखोगे तो स्पेलिंग में बदलाव आएगा, कुछ भी आएगा जरूर, ठीक है, ये बात। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मिसमैनेजमेंट, तो आप ऐसे एज इट इज लिख दोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
तो जैसे हमने यहाँ पर साइकिल, साइकिल से पहले बाय लिखा तो बाइसिकल, तो ये बाइसिकल कोई बदलाव नहीं हुआ। रिएक्ट तो रिएक्ट, तो ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं अग्री, तो इससे पहले आप लगा दो तो DIS डिसएग्री, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो इससे पहले ए लगा दो तो ए पॉलिटिकल, ये प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, तो प्रीफिक्स ऐड हो रहे हैं लेकिन इनके मीनिंग नहीं बदल रहे, ठीक है। अगला, टू मेक ए वर्ड प्लूरल, कि जब वर्ड को प्लूरल बनाते हैं तो क्या नियम लगता है, इफ द वर्ड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट एंड वाई, कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट और वाई दोनों पर खत्म हो, मतलब अगर आप प्लूरल बना रहे हो, कोई वर्ड कॉन्सोनेंट और वाई पर खत्म है, तो भाई उस वक्त क्या करना पड़ेगा कि एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट एंड वाई, चेंज द वाई, है ना, एंड आई एंड एड्स ES, तो क्या कहता है, तो आप क्या करो, चेंज y को I में बदल के ES लगा दो। तो मतलब इसका मतलब भी यही है कि y को IES में चेंज कर दो। जब भी कोई कॉन्सोनेंट और y इकट्ठे आ जाए, जब भी कॉन्सोनेंट प्लस y इकट्ठे आ जाए, तो इस y को हटाकर कॉन्सोनेंट के साथ IES लग दो, कॉन्सोनेंट के साथ IES रख दो, तो y को IES में चेंज करो। तो यही कह रहा बेबी, तो ये बेबी, तो ये कॉन्सोनेंट के साथ y है, तो y को IES में चेंज कर दो, बेबीज, ठीक है। जैसे फेरी, फेरी होता है परी, तो कॉन्सोनेंट और y, तो y को IES में चेंज कर दो, तो हम क्या बोलेंगे, फेरीज, IES, फेरीज। जैसे हम बात करते हैं डेयरी, DAIRY, तो इसको y को IES में चेंज करो, डेयरीज। डायरी, डेयरी के साथ डायरी, डायरीज, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब शायरी, शायरीज मत कर देना, वो हिंदी का वर्ड है, उर्दू का वर्ड है, कभी शायरी, शायरीज कर दो। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टू मेक ए लॉन्ग वोवेल साउंड यू नीड टू ऐड ए सेकेंड वोवेल, एग्जाम्पल बोर्ड। अब कहता है जब लॉन्ग, मतलब जब भी आप किसी वर्ड को लॉन्ग साउंडिंग वर्ड है, कि जब भी बोल रहे हो ओ ए ई, साउंड लॉन्ग जा रहा है, तो वहां पर आपको डबल वोवेल रखना पड़ेगा, मतलब दो वोवेल इकट्ठे आएंगे, सेम वोवेल नहीं, अलग अलग, AI EI, समझ रहे हैं। जनरली AI ज़्यादा इस्तेमाल होता है, EI भी हो सकता है, जनरली AI ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे O बोल रहे तो O के साथ A लग जाएगा, तो डबल, मतलब दो कॉन्सोनेंट रखने पड़ेंगे आपको, दो कॉन्सोनेंट रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पर एक एग्जांपल लिया बोट, तो आप ऐसे नहीं कह सकते बोट, मतलब आप खींच रहे हो ना बोट, तो मतलब आपको एक के साथ कि बोट है तो आपको दो वोवेल रखने पड़ेंगे, एक तो ये और एक ये, तब बोट, है ना। कोट, COAT, कोट, लेकिन अगर आप कोट कहते हो तो इसका मतलब हो जाएगा चारपाई, कोट मतलब होता है चारपाई, कोट। लेकिन अगर आप कोट कहते हो तो मतलब कोट जो हम पहनते हैं, तो यहाँ पर जो ये कोट है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ओ, लॉन्ग साउंडिंग ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। जब साउंड लॉन्ग हो, लॉन्ग साउंडिंग वर्ड हो, तो आपको दो वोवेल रखने पड़ते हैं, तब उस वक्त दो वोवेल रखने पड़ते हैं। जैसे चीप, ठीक है ना, तो E और A लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला था नेबर, तो नेबर नहीं था, तो नेबर, तो NEI। रिसीव, CI, तो डबल हम कॉन्सोनेंट तभी, डबल वोवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं, डबल वोवेल हम तभी रखते हैं जब साउंड को हमें खींचना हो, ठीक है, लॉन्ग साउंडिंग वर्ड के साथ। ओके, आगे लेते हैं। When y is at the end of two syllable word, syllable क्या आता है पहले समझे। जैसे मैंने ये वर्ड बोला preposition, तो इस preposition के अंदर 4 syllable है, इस preposition के अंदर 4, मतलब जब इस वर्ड को syllable होता क्या है, साउंड की सबसे छोटी इकाई। वर्ड को बोलते समय टंग कितनी बार ब्रेक हो रही है, टंग हमारी कितनी बार हमारे क्या कहते हैं दांतों को आके टकरा रही है, टंग कितनी बार तालू को टकरा रही है, हमारे लिप्स आपस में कितनी बार टकरा रहे हैं। तो वो जो होता है ना, तो वर्ड को बोलते समय जो हम अप्स एंड डाउन्स लेते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स, एक अप या एक डाउन, एक सिलेबल होता है, ठीक है ना, बोलते समय। तो इसके अंदर हमारा जो प्रेपोजिशन
जो वर्ड है इसके अंदर 4 सिलेबल हैं कि बोलते वक्त हमारी जबान 4 बार आगे पीछे हुई, जैसे प्रेपोजिशन, तो इसमें 4 सिलेबल हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है, जब एक वर्ड जिसके 2 सिलेबल हो और 2 सिलेबल वाला वर्ड जो है वो वाई पर खत्म हो, एक वर्ड को हम बोल रहे हैं तो 2 सिलेबल है और 2 सिलेबल वाला वर्ड वाई पर खत्म हो, इट यूजुअली स्टैंड्स फॉर द लॉन्ग साउंडिंग ई, तो तब उसको आप वाई को ई का साउंड दोगे, तब वाई को ई का साउंड दोगे। तो जैसे बेबी, तो ये डबल कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो ये जो वाई आया है ना, तो इसका साउंड होगा ई का। बेबी, इसे बे मत पढ़ियो कि दिद्दे, ये दिद्दे वाला नहीं है, दी होगा, वो दिद्दे नहीं होगा, ठीक है। तो यही बे नहीं होगा, ये दैट इज बेबी। तो ऐसे कह रहा है पैनी, तो यहां पर कहता है कि एक तो ये और नी, पेनी मतलब डबल, ये क्या हुआ, डबल सिलेबल हो गया। तो डबल सिलेबल में जब भी वाई लास्ट में आए तो वाई का साउंड डबल ई का निकलता है, पैनी, ठीक है ना। ग्रैनी, कैंडी, ठीक है। आगे ये हो गया 11। 12, इफ ए 1 सिलेबल वर्ड, 1 सिलेबल वर्ड तो समझ में आ गया होगा, जिस वर्ड का सिंगल सिलेबल है। सिंगल सिलेबल मतलब एक ही बार टंग टूटेगी, या तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, एक बार अप या एक बार डाउन लेकर, वो एक बार अप एक बार डाउन लेकर खत्म हो जाएगा। सिंगल सिलेबल वर्ड हो, है ना, और उसके अंदर सिर्फ 2 ही वोवेल हो। कहता है इफ ए 1 सिलेबल वर्ड, अगर 1 सिलेबल वर्ड के अंदर 2 वोवेल आ जाए, द फर्स्ट वोवेल इज यूजुअली लॉन्ग, तो फर्स्ट वोवेल को हम थोड़ा सा लॉन्ग बोलकर, मतलब उसका साउंड खींचेगा थोड़ा। द सेकेंड इज क्या कहते हैं, साइलेंट, तो सेकेंड साइलेंट रहता है। जैसे व्हील, तो हमने व्हील नहीं पढ़ेंगे, ऐसे व्हील। लीफ नहीं पढ़ेंगे, लीव, तो मतलब ये साउंड चला जाएगा खत्म के। जैसे हम बात कर रहे हैं डो, तो इसको हम डोर नहीं पढ़ते, दैट इज डो, ठीक है। टीम, तो टीम मुंह नहीं पढ़ेंगे, टीम, तो ऐसे लीफ। तो अब क्या कहता है कि अब ये क्या है, ये कौन सा है कि सिंगल साउंडिंग वर्ड है और उसके अंदर डबल वोवेल आ जाएगा। कहता है कि 2 वोवेल्स आ जाएं, तो भाई ये वोवेल आ गया लीफ, 2 वोवेल आ गए, तो पहले वाले को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साउंडिंग वर्ड होगा पहले वाला, और दूसरे वाले को साइलेंट रखते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं व्हील, लीफ, टीम, तो व्हील, लीफ या टीम नहीं पढ़ेंगे इन्हें, ठीक है। डोर नहीं पढ़ेंगे, डो। वर्ड्स एंडिंग इन ए वोवेल, हाँ ध्यान दे, टोटल कितने, 14, बस ये लास्ट है आज के लिए। वर्ड्स एंडिंग इन ए वोवेल, कि वर्ड जो है वोवेल वाई पर खत्म हो एंड एट द सफिक्स, और उसके साथ सफिक्स ईडी लगे या आईएनजी लगे विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज, तो मतलब एज इट इज लग जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है। वो क्या कहता है, व्हेन वर्ड्स, अगर कोई वर्ड खत्म हो वोवेल एंड वाई, तो वोवेल और वाई पर खत्म हो, जैसे हमने बोला बाय, BUY, तो ये वोवेल और वाई पर खत्म है। अब इसमें जब भी आप ईडी या आईएनजी लगाओगे तो वो एज इट इज लगाना, कोई चेंज मत करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो जैसे हमने, अब इसके ईडी तो खैर इसमें लगेगा नहीं, इसमें तो खैर आईएनजी ही लगेगा, बाइंग हो जाएगा, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख देना जब इसके साथ वोवेल और वाई दे रखा हो, ठीक है। जैसे बाइंग हो गया, डिलेइंग, तो अब डिले में डिले जो दे रखा है वोवेल और वाई। एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय में वोवेल और वाई, तो इसके साथ ईडी लग जाएगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं। 14 लास्ट, व्हेन द लेटर्स EY आर एट द एंड ऑफ 2 सिलेबल वर्ड, तो 2 सिलेबल मतलब जब वर्ड को बोल रहे हैं तो टंग 2 बार ब्रेक हो रही है, 2 सिलेबल वर्ड हो और उसके एंड में EY हो, उसके एंड में EY हो, दे यूजली स्टैंड्स फॉर द लॉन्ग साउंड, तो इस EY का जो साउंड होगा वो लॉन्ग होगा। तो जैसे यहाँ पर डंग की, तो देखो डंग और की, तो मतलब 2 सिलेबल हैं, तो जो EY आया तो डंग के नहीं पढ़ेंगे, इसे डंग की, तो मतलब लॉन्ग ई का, मतलब डबल ई का साउंड देगा। वैली, वैले नहीं पढ़ेंगे, इसे वैली, तो मनी, मोने, मोने नहीं पढ़ेंगे, इट इज मनी, मनी। क्लियर है। अब जरा देखो एक स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि कुछ और भी नियम है, वो मैं कल की क्लास में बताता हूँ आपको, कुछ और भी नियम कानून है कल की क्लास में, लेकिन इसे ढंग से पढ़ लेना। देख लो, these are not all of the spelling rules in the English language, कि ये सारे के सारे, these are not all, ये सारे के सारे सिर्फ यही
आप नियम मत मान ले कि सिर्फ यही नियम होते हैं, ये हेल्प कर देंगे, और भी कई नियम हैं, बातों को समझना है बस, बट दीज रूल्स शुड हेल्प। ये रूल जो है मदद कर देते हैं विद मेनी कॉमन मिस्टेक्स, की बहुत सारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको ठीक कर देते हैं ये। लर्निंग इंग्लिश इज ए लॉन्ग प्रोसेस, इंग्लिश को सीखना एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस करके यू विल इंप्रूव, तो तुम इंप्रूव कर लोगे, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई है, तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। स्पेलिंग का एक टेस्ट ले रहे हैं हम, लेकिन टाइम हो गया है, टाइम हो गया है बेटा। ये टेस्ट अब हम कल करेंगे। देखो आज मैंने थोड़े नियम बता दिए हैं, तो ये टेस्ट हम कल करेंगे। स्पेलिंग के जैसे टेस्ट आते हैं एग्जाम के अंदर, बाकी ये मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, इनको मैं कल चेक करूंगा, पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा मैं इसके अंदर कौन कौन सा। ठीक है, तो ये टेस्ट मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ। आज मैंने सारे नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द जो रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है स्टूडेंट्स की, तो वो मैंने 14 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझा दिए, कुछ और हैं वो और कल समझाऊंगा, और कल ही इस टेस्ट को लेता हूं। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।